हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्यादेश के बारे में। जो बिल कल गवर्नमेंट ने पास किया, केंद्र सरकार के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें केजरीवाल की काफ़ी सारी बहस चल रही थी कि ये बिल लाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था। इस टॉपिक पे आते हैं और मुद्दे की बात शुरू करते हैं, जो चर्चा कल जोरों से रही। दोस्तों, कल सदन में देखा जाए तो अमित शाह ने काफ़ी तेज न भरा बिल पास कराने की कोशिश की और बिल लाए। उसमें उनके पास अगर देखा जाए तो मैंडेट पूरा था और उस तरीके से वो आक्रोश में थे और उन्होंने काफ़ी सारी बातें इस पे की। अब मुद्दे की बात ये बनती है कि दिल्ली के लिए जो बिल ये लाया गया, क्या ये आप किसी की जो कल जिस तरीके से सदन में बयान सुने गए दोनों तरफ से, अमित शाह की बात कर लेते हैं, केजरीवाल के, राघव चड्ढा की भी बात कर लेते हैं। तो दोनों बातों में काफ़ी सारा एक समावेश था जो हम आपको इस वीडियो में शेयर करना चाहते हैं, जिसमें काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। क्या दिल्ली के लिए यह बिल लाना ज़रूरी था? क्योंकि अगर अमित शाह की बात कर लेते हैं, बीजेपी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो उनके पास भले ही गिनती संख्या ज़्यादा हो, पर संख्या के बलबूते पे क्या हर चीज़ ज़बरदस्ती किसी देश में लाई जा सकती है या किसी राज्य पे थोपी जा सकती है? पर अगर कल सदन की बात कर लेते हैं, सदन में जिस तरीके से अमित शाह ने बातों को घुमाया, अब ये इस बात से क्लियर नहीं होता है कि जिस तरीके से वो अपने आर्टिकल लेके बैठे हुए थे, आर्टिकल में बहुत सारी चीजें बताना चाहते थे, पर बताते बताते वो किधर मूव कर जाते थे। कभी वो शीला दीक्षित की सरकार की तरफ मूव कर जाते थे, कभी इंदिरा गांधी की दुहाई देने लग जाते थे, कभी कांग्रेस पार्टी को पे उजा। तो वो जो बिल की जो महत्वपूर्ण बातें थी जिससे दिल्ली की जनता को फायदा होने वाला था, वो पूरे कल सर्कस जो हुआ सदन में, उसका कहीं कुछ नहीं पता। चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो, अगर सदन की बात करें, खाली टेबल पीटने से या चिल्लाने से अगर किसी भी सरकार के ऊपर आप बिल थोप सकते हो बिना जनता को बताए। सबने डिबेट देखी थी, उस डिबेट में खाली कांग्रेस की बुराई करी गई या उसको और तरीके से लताड़ा गया। लताड़ना, समझाना दोनों डिफरेंट विषय है। पर अगर हमें कल समझ में आता, ये जनता को समझाया जाता कि ये दिल्ली सरकार पे बिल क्यों थोपा जा रहा है या उसमें क्या दिल्ली सरकार ऐसा कौन सा काम कर रही है। मान सकते हैं कि दिल्ली की सरकार गलत काम कर रही होगी, तो क्या इसके अलावा और जहां बीजेपी की सरकार है वहां क्या अच्छा काम हो रहा है? तो ऐसे तो हर सरकार को आप डिस्टर्ब कर सकते हो। पर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जब केजरीवाल की पार्टी ने इस पे अपना अर्जी लगाई थी, तो उसमें बहुत सारी बातें पहले भी क्लियर थी कि ये जो बिल है, इसमें कुछ जो पोजीशन है, जो जनता जिसको चुन के भेजती है वो सीएम को भेजती है, उनकी पार्टी को भेजती है, ना कि राज्यपाल को भेजती है। तो राज्यपाल की पावर जो होगी वो सेंट्रल के थ्रू होगी। अब सारी पावर अगर जनता से सीएम बन के आ रहा है, जो बात होती है, अगर जनता से सीएम बन के आ रहा है, पार्टी डिसाइड होके आ रही है, तो सीएम की पावर जनता के थ्रू आ रही है ना। तो उन्होंने इसमें मतभेद पैदा कर दिया। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह सिर्फ हर चीज को डंडे की चोट पे जो टेकना चाहते हैं, कुछ हद तक तो ये सही है। अगर कुछ हद तक अगर मानो कोई कमजोर है और अगर आप उसके ऊपर अपने आंकड़ों के बलबूतों के ऊपर कुछ भी आप जबरदस्ती लागू करते हो, जैसे किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन भी इनके अभी तक जितने भी ये बिल पास करा सकते हैं क्योंकि इनके पास फुल मेजोरिटी है, फुल मैंडेटेड है। उसका मतलब ये होता है कि विपक्ष की बातें अगर हम कई बार नागवारा कर जाते हैं या हम तो ध्यान नहीं देना चाहते, सोचते हैं कि जिनके पास नंबर ज़्यादा है उन्होंने सही कर दिया होगा। आप बहुत से बिलों की बात करें जिस पे विपक्ष पहले से भी नकारा घोषित था, वो उनको सही और गलत नहीं समझा पाया। उसके बावजूद विपक्ष एनडीए सरकार की बात करते हैं तो इन्होंने ज़बरदस्ती से वो लागू किए। किसान आंदोलन की बात करते हैं, उस पर कितना नुकसान हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बावजूद सरकार को जब वोट का मुद्दा आया, सरकार ने उसे बैकफुट पे ले लिया। अब करते हैं राघव चड्ढा की बातें। राघव चड्ढा ने कल अमित शाह से, देखा जाए तो पार्टी किसी की भी हो, अगर बयान सुनने समझाने लायक होगा तो राघव चड्ढा ने अमित शाह से ज़्यादा बयान समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि आपको नेहरूवादी होने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह जी बार बार ये कह रहे थे कि ये जो दिल्ली को दर्जे की बात करते हैं हम लोग, तो नेहरू जी की स्पेशल डिमांड थी कि दिल्ली को दर्जा नहीं मिलना चाहिए अलग राज्य का। तो बाद की बात करें, उससे पहले अगर अडवाणी जी की बात करें, सुषमा स्वराज जी की बात करें या इनके बीजेपी के जितने भी सीएम की बात करें, तो वो शुरू से उनका एक डिमांड था कि दिल्ली को दर्जा देना है, दिल्ली को अलग राज्य बनाना है। तो बीजेपी कब पलट गई इस मुद्दे से, ये बड़ा सोच का विषय है। अगर दिल्ली में इनका सीएम होता तो क्या ये ऐसा करते? बिल्कुल नहीं करते। अब इनको एक एलर्जी देखी जा सकती थी, उस एलर्जी से ये क्लियर था कि ये दिल्ली में, चाहे अमित शाह जी ने कहा हो कि सुपारी के बराबर सरकार है,
अगर सुपारी के बराबर सरकार भी है, पर अगर राघव चड्ढा की बात को गौर किया जाए तो उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे अंदर लोकमत इनको नहीं मिला। दिल्ली जैसी स्टेट के अंदर अगर बात करें तो बीजेपी का सुतड़ा साफ करके रखा हुआ है इन्होंने। अब इस चीज को अगर आप किसी को रूल के थ्रू आप उसको रोकना चाहोगे, तो चाहे वो नंबर के आंकड़े बताते हो, चाहे आप किसी मेजोरिटी से आप आंकना चाहते हो, ये गलत है। हम किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करते हैं। बहुत से लोग इस फिल्म को या वीडियो को देखने के बाद पहले भी लोग सवाल उठाते हैं। कोई कहता है बीजेपी के लिए, हम किसी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, किसी कांग्रेस सपोर्ट नहीं करते। हम बात करते हैं जनता के मुद्दे की। अमित शाह को ये बताना जरूरी था सदन में कि जनता का इससे क्या फायदा होने वाला है। खाली जनता का भ्रष्टाचार से फायदा होने वाला है तो ये तो कोरी निर्धर बातें थी जो उन्होंने कल की, जो बिल से कुछ नहीं क्लियर होता। क्या उनकी सरकार में जहां जहां उनकी सरकार चल रही है, क्या वो भ्रष्ट गवर्नमेंट नहीं चल रही है? तो इससे जनता का फायदा, इससे के अलावा क्या इस संविधान में वो लेके आए थे जिससे कि उनको समझ में आता, जनता को समझ में आता कि हमारा फायदा हो रहा है? खाली अगर आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को या किसी भी गवर्नमेंट को जो आपका फेवर नहीं करती है, आपसे खिलाफ रहती है, आप अपने आंकड़ों के बलबूते के ऊपर गलत सलत मंत्रणाएं बना के आप किसी को डंडा टेक के आप उसे रोकना चाहते हो, तो कहीं कहीं ये जनता की हमारी कमी है कि हम किसी गवर्नमेंट को गलत मैंडेट दे देते हैं और उसके बावजूद वो सरकार अपनी मनमर्जी पूरी करने में सफल होती है। अगर ये बिल कुछ हद तक केजरीवाल को रोकने के लिए होता तो कोई बात नहीं थी, पर इस बिल की अगर बात करें, सिर्फ अमित शाह का एक ही बयान समझ में आता है कि ये दिल्ली में जो करप्ट हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, उसको मैं रोकना चाहता हूँ। आप उसको रोकना चाहते हो तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। बहुत सारी केंद्र को एक राइट था कि आप ऐसा अध्यादेश ला सकते हो, पर उसका कोई मतलब तो होना चाहिए। पर उन्होंने किसी बिना मतलब को लिए सिर्फ अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए, देखा जाए तो इस बिल को दिल्ली की जनता को थोपा गया। और अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, भले ही उनके अंदर कमियां रही हो, उन्होंने गलत तरीके से दिल्ली को चलाया हो, पर सीएम तो चेंज हो सकता है। अगर सीएम तो चेंज हो गया तो उसके बावजूद जो ये अध्यादेश हुआ, कल को इनकी गवर्नमेंट भी आती तो क्या इनकी गवर्नमेंट इसको फॉलो करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। सिर्फ ये दूसरी गवर्नमेंट को दबाने का एक जरिया बनाया गया, जो कल सदन में अमित शाह के बयान से क्लियर होता है। सर्कस की तरह प्रोग्राम प्रेजेंट किया गया दोनों तरफ से, कहीं से कुछ नहीं समझ में आ रहा था। राघव चड्ढा ने जो बयान दिए उसके बयान में एक मतलब था कि बीजेपी पहले खुद दिल्ली के लिए मांगने के लिए तैयार रहती थी। नेहरूवादी ये कब से होगा, ये बात एक मुद्दे की है कि अब अमित शाह की पार्टी, बीजेपी पार्टी कब से नेहरूवादी हो गई कि दिल्ली को दर्जा नहीं देना चाहिए। अगर अडवाणी जी दर्जा मांगते थे, अटल बिहारी वाजपेयी दर्जा मांगते थे, सुषमा स्वराज दर्जा मांगती थी, मनोहर सिंह वर्मा दर्जा मांगते थे, तो अडवाणी जी की पार्टी को, इनकी पार्टी को ये अमित शाह कौन से रूट पे लेके आ गए? तो ये रूट पे नहीं लेके आ गए, ये मुद्दे से सिर्फ केजरीवाल को भटकाने के लिए एक चाल चली गई। और इससे जनता का तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है फिलहाल। इससे जो फायदा होने वाला है, बीजेपी गवर्नमेंट का फायदा होने वाला है कि वो किसी भी तरीके से केजरीवाल की सरकार को वो एक तरीके से ब्रेक लगाना चाहती थी, जिसमें कल वो कामयाब हुए। आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े कुछ ज्यादा कम नहीं थे। अगर उनके बात करें 131 थे और उनके 102 थे। अगर वाईएसआर कांग्रेस या जेडीयू और नवीन पटनायक की बात करें, अगर वो जिस तरीके से केजरीवाल का साथ दे रहे थे तो शायद अगर उनको साथ मिलता तो कल ये पारित नहीं होता। पर आप इसे कुछ भी कह सकते हो, पर हमारा एक ही सवाल बनता है कि क्या दोनों सरकारों की जिदों को पूरा करने के लिए, चाहे अमित शाह हो चाहे वो केजरीवाल हो, अगर जनता का उसमें फायदा नहीं है, सिर्फ अपनी जिदों को पूरा करने के लिए क्या ऐसे कानून लाने जरूरी हैं? जनता का इससे क्या भला हुआ? अगर अमित शाह ने अपनी मनमर्जी की और केजरीवाल अपनी मनमर्जी कर रहे थे तो इसमें क्या जनता का भला हो रहा था? तो क्या ऐसे कानूनों से रोका जा सकता है किसी भी स्टेट के मंत्री को? ये किस तरीके से राजनीति हो रही है, ये समझ से परे है। पर कल उसमें एक दो खामियां बहुत बड़ी तरीके से देखी गई कि राज्यसभा जैसा इतना जिसे हम अपना मंदिर कहते हैं, उसके अंदर कल जब राघव चड्ढा ने जो प्रपोजल डाला था, उस प्रपोजल के अंदर 5 बंदों के नाम ऐसे आए कि वो जब स्पीकर जी बोल रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि हमारा नाम तो इसमें है ही नहीं, हमने तो साइन ही नहीं किए। तो अब राघव चड्ढा के ऊपर से ये बात निकल के आई कि राघव चड्ढा ने फ्रॉड किया है और राघव चड्ढा जो आप सरकार यहाँ फ्रॉड कर रही है।
तो सदन में जब बिल गया, इतनी सारी चेकिंग हुई, तो क्या उस टाइम ये दर्ज नहीं किया गया कि ये किस किस के साइन हैं, क्या क्या नहीं है? अगर इतने बड़े मंदिर में भी अगर ये फर्जीवाड़ा हो सकता है, तो क्या देश चल रहा है ये भगवान ही जानता है। उसके बावजूद कल अमित शाह ने कहा इसकी जांच होगी, स्पीकर ने कहा इसकी जांच होगी, और अब इस पे गोदी मीडिया की बात करें या बिकाऊ मीडिया की बात करें, वो उन्होंने कल रात से एक एजेंडा उठा लिया। राघव चड्डा को हटाया जाएगा, राघव चड्डा को सस्पेंड किया जाएगा, राघव चड्डा ने ये कर दिया, राघव चड्डा ने वो कर दिया। मुद्दे की बात यह है कि राघव चड्डा अगर दोषी है, पहले तो बिल पारित हो गया, वो अलग मैटर हो गया। अब राघव चड्डा दोषी है, तो वो किस बेस पे दोषी है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और स्पीकर के पास जाएगा। इसमें मीडिया ने सारे राइट अपने हाथ में ले लिए। दूसरा कि अगर कमेटी की बात करें, जो एक्सपर्ट बताते हैं उसमें ये आया है कि अगर राघव चड्डा ने प्रपोजल जो उनको दिया था, उस प्रपोजल में एक एडवाइजरी होती है, उस एडवाइजरी में नाम सुझा सकते हैं कि ये बंदे शायद हमारी ओर हो सकते हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर एक्सपर्ट पैनल ये बताता है कि राघव चड्डा ने जो नाम लिखवाए थे वो एक सुझाव थे। उन सुझाव को आप उनका सिग्नेचर नहीं कह सकते, पर कल जिस तरीके से उन बंदों ने अपने आप को कहा कि हमारा संग तो चीटिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब सुझाव को चीटिंग नहीं कहा जा सकता, फिर भी राघव चड्डा पे जो कार्रवाई होगी वो सदन बताएगा। पर इस पे जो मीडिया एक तरीके से आफड़ तोड़ लग गई है, पीछे लग गई है कि भाई राघव चड्डा का सस्पेंड होंगे, राहुल गांधी की तरह इनका हाल होने वाला, ये बिकाऊ बिकाऊ। जनता को मेन फायदा क्या हुआ? अगर बिल हम मान भी लें कि बीजेपी सरकार ने ये बिल जो लेके आई है ये बहुत अच्छा बिल है, क्या इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा? सिर्फ अमित शाह जी एक भ्रष्टाचार के लिए इतना बड़ा दल जुटाते हैं, इतनी बड़ी मेहनत करते हैं। इससे ज्यादा अगर वो मणिपुर पे अपना दिमाग लगाते, या जहां पे संवेदनशील एरिया है, जो मणिपुर आज भी चल रहा है, वहां तो उन्होंने दिमाग लगाया नहीं अपना। तो बीजेपी की अगर कोई ये कहता है कि हम बीजेपी की बुराई कर रहे हैं या बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया था ये चैनल किसी की चमचागिरी के लिए नहीं खुला हुआ है। ये चैनल जनता का जो मुद्दा है वो जनता तक पहुंचाने के लिए खुला हुआ है। जिसको लगता है कि हम बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, वो उसका अपना मानना हो सकता है। अगर बीजेपी भी अपने नंबर का गलत यूज करती है और उसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं करता है। केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल हो सकता है कि कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हों, पर उनकी इस बात को रोकने के लिए आनन फानन में गलत बिल नहीं लाया जा सकता, जिससे कि और गवर्नमेंट को भी नुकसान हो। अमित शाह ने अगर इस बयान को तरीके से समझाया होता तो शायद समझ में आता। उनके बयान से लीपापोती करती नजर आई हुई है और कुछ नजर नहीं आई। उनकी पार्टी हमेशा से दिल्ली को दर्जा मांगती नजर आती थी, पर वो रात रात में नेहरूवादी कब हो गए ये तो अमित शाह ही जानते हैं, और इससे दिल्ली की सरकार को कोई फायदा होने वाला नहीं है। दिल्ली की सरकार को जो रोका गया और पब्लिक के लिए जो उन्होंने आवाज उठाई है, वो पब्लिक की आवाज नहीं थी, ये सिर्फ दो बात करें पार्टियों की गुंडागर्दी थी जो कल सदन में देखने को मिली। और इस गुंडागर्दी में आपस दोनों में भैंसों में तोल करके जनता को पीसा गया। इस कानून का दिल्ली पे ब्रेक लगाने के अलावा कोई फायदा होने वाला नहीं है। दोस्तों ये कल जो सदन में हुआ एक सर्कस जोकर की तरह हुआ। इसका सार्वजनिक मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था, इसका जनता से भलाई में कोई लेना देना। सिर्फ दो गवर्नमेंटों ने, एक गवर्नमेंट अपनी अगर मान ले तो पहले मनमर्जी कर रही थी, दूसरी गवर्नमेंट ने अपने बल के ऊपर उसको रोक दिया। अब ये समय बताएगा कि इससे बीजेपी गवर्नमेंट को क्या फायदे होंगे। केजरीवाल को तो डेफिनेटली नुकसान होंगे, और बीजेपी सरकार इसको चलाने के बाद अपना कौन सा तमगा हासिल करना चाहती थी जो उन्होंने कल कर लिया है। क्या उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार दिल्ली में फ्रंट पे आ पाएगी? क्या केजरीवाल को वो टक्कर दे पाएगी, या केजरीवाल का सुतला साफ होगा? अगर दिल्ली में भ्रष्ट को रोकना है तो हो सकता है कि अमित शाह की आवाज बुलंद हो। देखते हैं कि अमित शाह अपने भ्रष्टाचार कानून से क्या दिल्ली में अपनी जगह बना पाएंगे। क्या वो हमेशा इसी स्टैंड पे खड़े रहेंगे कि दिल्ली को अलग दर्जा ना मिले? तो ये समय बताएगा। दोस्तों राजनीतिक बदलाव जितने हो रहे हैं, हमें लगता है कि राजनीति सही तरीके से नहीं हो रही है। जो राजनीति का पैनल था लोग उससे भी हट चुके हैं, जिसको जो मन कर रहा है वो उस तरीके की राजनीति कर रहा है। अध्यादेश किसी को अपनी मनमर्जी के लिए लाना गलत है। अगर वास्तव में संविधान की इसको जरूरत थी, संविधान में से लाने की जरूरत थी, या प्रदेश को इसकी जरूरत थी, तो जरूर लाया जाए। पर अगर हमारे पास संख्या बल है और हमारी शक्ति ज्यादा है, तो हम उसका दुरुपयोग ना करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो कल बीजेपी एनडीए सरकार ने किया, ये आने वाला समय बताएगा कि जनता वो भी कह रहे हैं देख रही है, केजरीवाल भी कह रहे हैं जनता देख रही है।
तो ये जनता देख रही है कि ये कल उनके साथ गलत हुआ या सही हुआ है। हमने जो आपको मुद्दा था हमने आपके सामने शेयर किया। अगर किसी के हो सकते हैं हमारे से विचार नहीं मिल सकते तो वो अपने सवाल हमसे जरूर पूछ सकता है, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, पर बशर्ते कि एक फॉर्म में जवाब मांगा जाए और फॉर्म में आंसर मिलेगा। अगर कोई बीजेपी की बड़ाई सुनने के लिए हमारा चैनल पे कुछ अपशब्द कहता है तो ये उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगर आपकी कोई जानकारी चाहते हैं और डिबेट पर जुड़ना चाहते हैं, अगर आपने कोई डिबेट मिस की है तो वो भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय दोस्तों।